नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत लोक शिक्षा परिषद के चेयरमैन ने श्री राम कथा में मुस्लिम लेखिका की पुस्तक का किया विमोचन। नवरात्रि के अवसर पर दिल्ली के पंजाबी बाग में श्री राम कथा चल रही है। इस श्री राम कथा के कार्यक्रम में लेखिका नाजिया इलाही खान की पुस्तक एकल एक क्रांति का विमोचन किया गया। इस राम कथा के मंच से नाजिया इलाही ने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए तीखे शब्दों का प्रहार किया और हिंदू समाज की जमकर तारीफ की। वहीं इस श्री राम कथा के कार्यक्रम के आयोजक और भारत लोक शिक्षा परिषद के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल ने खुद इस पुस्तक का विमोचन किया और कहा, इस पुस्तक को लोगों को पढ़नी चाहिए और इस पुस्तक से एक अच्छा संदेश भी समाज में जाना चाहिए। कथा की बात करें या फिर ये कहें कि हिंदू समाज को लगातार आगे करने की बात की जा रही है, बुक भी लॉन्च की गई है, क्या मैसेज देना चाहती है? मैं देश के सभी युवाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी प्रथाओं पे वापस आ जाएं, अपनी सभ्यता पे वापस आ जाएं। इसलिए मैंने 2 गाने का उल्लेख भी किया। मैंने वहाँ पर 2 गाना भी गाया। इसलिए गाया कि किस तरीके से बॉलीवुड के द्वारा हिंदू समाज को आघात पहुंचाया गया है, देवी देवताओं को आघात पहुंचाया गया है। आज हमारे घर की हिंदू बच्चियां जो हैं वो जैसे ही शनिवार आता है उनको पब याद आ जाता है, लेकिन मंदिर नहीं याद आता है। लेकिन उसी का आप अदर हैंड देखिएगा कि मुसलमान और भी ज़्यादा कट्टरपंथी होता चला जा रहा है। आज मुसलमान की बेटियां हिजाब के लिए शिक्षा छोड़ दे रही हैं, अपना एग्जाम छोड़ दे रही हैं कि उनको हिजाब पहनना है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने हिंदू प्रथाओं को जो खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा है, उसको डिकोड करने का वक्त आ चुका है। वही डिकोड मैं कर रही हूँ। मैम, एकल क्रांति जो बुक लॉन्च की गई है, मैम इसमें क्या ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को समझ में नहीं, इसमें बहुत जब इसकी हर एक स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो जब इंसान अपने जीवन में हार जाता है तो कितना मायूस हो जाता है। अब जैसे 17 साल की उम्र में मैं विडो हुई, तो कोई भी 17 साल की बच्ची जो है वो तो मायूस हो जाएगी और उसको जब ये पता चलेगा कि वो गर्भवती है तो वो तो और भी मायूस हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो जोश आया और उसके बाद नाजिया इलाही खान इस पूरी दुनिया में छाई, तो ऐसी कई कहानियों को एकल की टीम के जरिए मैं निकाल कर लेकर आई। इन लोगों ने मेरी बेइंतहा मदद की है जिसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। और उस मदद के द्वारा मैं एक किताब लिख पाई हूँ जिसमें इमोशन है, जिसमें सक्सेस है, जिसमें प्रमोशन होने का एक गुण है, एक मंत्रा है। तो मुझे लगता है कि ऐसी किताबें पढ़ने से इंसान बहुत पॉजिटिव वाइब्स में आता है, क्योंकि दिन रात कोई अपने कारोबार के लिए उलझा रहता है, कोई अपने सक्सेस के लिए उलझा रहता है, पर ऐसी किताबें जो होती हैं वो आपको पॉजिटिव थॉट की तरफ लेकर जाती है। मैम, कितने भाषा में किताब जी, कितने भाषाओं के अंदर किताबों को अभी तो हिंदी में हुई है, लेकिन इसको इंग्लिश उर्दू करने की पूरी कोशिश हो रही है। और उर्दू में मैं इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे इस्लाम शांतिपूर्ण समुदाय के अंदर मार काट लूट पीट ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसी किताबें वो उर्दू में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी इंसानियत की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमेशा मैं ह्यूमैनिटी पर बहुत बात करती हूँ, हमेशा मैं ड्रग जिहाद को रोकने की बात करती हूँ, हमेशा मैं ट्रिपल तलाक को और पॉलीगैमी, निकाह मुद्दा ऐसी चीज़ों से, और जिस तरीके से ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं दूर जाती जा रही है और कल्चर कहीं ना कहीं अडाप्ट कर रहे हैं भारत में युवा पीढ़ी। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी पुस्तक लिखनी चाहिए जो सोशल सर्विस को दिखाए, जो ह्यूमैनिटी को दिखाए और दोबारा हमारे युवाओं को अपनी प्रथाओं से और अपनी सभ्यता से जोड़े। जब लिख रही थी तो किसी को पता नहीं था कि मैं कुछ लिख रही हूँ। इसके बाद भी मेरी ये बुक आने वाली है, मुस्लिम बेटियां की पुकार। तो जब लिख रही होती हूँ तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन मेरी बेबाक, मैं एक्चुअली बेबाक नहीं होती। आई कांट से कि मैं बेबाक होती। यहाँ पे कितने पत्रकार हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे रोज बैठाते हैं अपने पैनलिस्ट को, ऐसे पैनलिस्ट। बेबाक नहीं होती, बहुत फैक्ट बहुत क्लियर। जो भी चीज़ें हैं फैक्ट होती है, संविधानिक होती है, जो भी ये बुक के अंदर पिछला 33 वर्ष का
इतिहास है जो एकल ने वनवासी क्षेत्रों में, ग्राम क्षेत्र में, जो बिना जाति पाति भेदभाव धर्म पंथ सबको छोड़ करके बच्चों को शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, संस्कार, हेल्थ एजुकेशन व स्किल डेवलपमेंट का काम करता है। ये सब इस बुक के अंदर है और ये बुक लोगों को एक पॉजिटिविटी से कैसे काम किया जा सकता है बजाय नेगेटिविटी के, बजाय शत्रुता के। वासुदेव कुटुंबकम, ये देश को एक करने का कार्य एकल कर रहा है, वो इस बुक में है। धन्यवाद। वातावरण निर्माण किया गया और ऐसी स्थिति में मुख्य धारा से भोग करता गया और परिणामतः अनेक विदेशी लोगों ने आकर उनका शोषण भी किया, उनको धार्मिक भी किया। बाहर के लिए सामर्थ्य निर्माण कर रहे हैं कि धर्मांतर राष्ट्रांतर हो जाता है और इसलिए धर्मांतर के कारण बढ़ावा नहीं देना हमारे वनवासी भाइयों के साथ समझौता करना चाहिए और प्रेम से करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।